सिद्ध नाम सुखकार, सूरी पाठके साधुगण हैं जग के आधार। इन पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मन, अपराजित व अनादि है नमोकार शुभ मन। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सतबार। 40 पढ़ करे लहूं सातवें धाम साहकार। 40 पढ़ करे लहूं सातवें धाम साहकार। 40 पढ़ करे लहूं सातवें धाम। हो जयवंत अनादि मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र। 5 पदों से युक्त सुयंत्र में सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र। 35 अक्षर माने हैं इसमें 58 मात्राएं भी हैं। अतिशयकारी मंत्र जगत में है सब मंगल में कहा प्रथम है जिसने इसका मन मंदिर में इसे बिठाया। उसका बेड़ा पार हो गया भव दधि से उद्धार। अंजन बना निरंजन क्षण में सूली ही बदली सिंहासन में। नाग बना भूलों की माला हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना। शांत भाव से काया तज कर पाया पद अक्षेंद्र हुआ। एक बैल ने मंत्र सुना था राजघराने में जन्मा था। जाति स्मरण हुआ जब उसको उसने खोजा। पदम रुचि को गले लगाया आंगे मैत्री भाव निभाया। कालांतर में बही पद्म रुचि बैल बना सुग्रीव बंधुवर। दोनों के संबंध मित्रवर रामायण की सद्गथा है। नमोकार से मिटी व्यथा। ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताएं। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसकी गरिमा। हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करें संस्मरण हृदय में। जपें शुद्ध तन से जो माला वे पाते हैं सौख निराला। अंतर मन पावन होता है बाहर का अगमल धोता है। नमोकार के 35 व्रत हैं श्रावक करते हैं श्रद्धा। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो। जैन गण जैन ही संस्कृति दर्शाएगा। सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर। तू जहाँ बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते सभी क्षणों में जंगल पर्वत या महलों में। महामंत्र को कभी न छोड़ो सदा इसी से। देखो एक सुबह में चक्री था उसने मन में इसे जपा था। ते बीमार नहीं पाया उसको तब छल युक्ति बताई। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राजा ने जल में। जो ही उस पर कदम रख दिया
देव ने शक्ति प्रकट कर दिया, देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र गए अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदार। भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिली है। शंभुदीप हस्तिनापुर में, मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में, फैले सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र का करूँ स्मरण में, महामंत्र का करूँ स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा अस्याऊ सामंत या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओमकार में ही दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्ठी पद को बाकर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब अश्विन शुक्ला एकम तिथि में, रच दिया ज्ञानमती गरणी की शिष्या चंदना मति मेहने। मैं भी परमेष्ठी पद पाऊँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं मे, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं मे, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं मे, नमो उवजायाणं, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं मे, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं मे, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं मे, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं मे, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं मे, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं मे, नमो उवजायाणं, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं मे, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं मे, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं मे, नमो उवजायाणं, नमो लोय सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं मे, नमो उवजायाणं, नमो लोय सविशाहुणं। बोली नमोकार महामंत्र की। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 भगवान ऋषभ देव की जय। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय।
बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। आज हमने परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में मंगलाचरण स्वरूप आचार्य वंदना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति अभी यहाँ हम लोगों ने गाई। परम पूज्य मुनिश्री का जब से हमारे दिसपुर नगर में आगमन हुआ है तब से यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो गया है और धर्म की एक गंगा, अभूतपूर्व गंगा यहाँ बह रही है। लोगों की जो दिनचर्या है वह बदल गई है। कहाँ हम अभी टीवी के सामने पड़े रहते, गपशप करते रहते, और देखिए कहाँ हम यहाँ पर अभी गुरुदेव के मुख से हम जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ आतुर होकर बैठे हैं। मैं तो मानता हूँ यह हमारा परम सौभाग्य है। परम सौभाग्य नहीं, यह हमारा परम अहोभाग्य है कि परम पूज्य मुनिश्री का पावन सानिध्य हमें यहाँ मिल रहा है और उनकी अमृत वाणी में भगवान की दिव्य देशना सुनने का हमें सुअवसर मिल रहा है। यह एक महान संयोग ही है कि गुरुदेव आज हमारे बीच विराजमान है। हम सभी गुरुदेव सुबह हमारी जो नित्य दिनचर्या है, सुबह हम यहाँ 8:30 बजे हम आते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में स्वाध्याय करते हैं। फिर गुरुदेव की आहारचर्या होती है। गुरुदेव का कक्ष सिर्फ 12 बजे से 3 बजे तक के लिए बंद रहता है। बाकी का सारा समय गुरुदेव ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। इतनी करुणा करके गुरुदेव ने हमारे ऊपर ये उपकार किया है। हम इनके उपकार का बदला, हम उनके उपकार को किस तरह से चुका सकते हैं, ये हमारी औकात नहीं है। बल्कि हम तो गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण करके हम उनके उपकारों से उऋण तो नहीं हो सकते, एक नख के बराबर भी हम उऋण नहीं हो सकते, परंतु हमारा यह परम कर्तव्य है कि गुरुदेव के प्रति हम अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण प्रदर्शित करें और गुरुदेव ने जो समय हमें दिया है उस समय का हम अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज हमारे बीच अयोध्या से आए प्रतिष्ठाचार्य सत्येंद्र जैन जी एवं अशोक जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं, अयोध्या तीर्थ पर रथ जो यहाँ आ रहा है कल सुबह हमारे नगर में पहुँचेगा। अयोध्या नगरी जो अभी वर्तमान में भगवान राम के प्रतिष्ठा की वजह से जो सारे संसार में विख्यात हो गई है, उस नगरी में हमारे भी भगवान 5 भगवानों के जन्म कल्याणक वहाँ हुए हैं। अब विदेशों से लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो हमारा भी यह परम कर्तव्य बनता है कि अयोध्या नगरी में जो हमारे जिन मंदिर है उनको हम आर्थिक सहयोग करके हम उनको भी कुछ इस ढंग से कलात्मक ढंग से बनाएं कि लोग जहां राम मंदिर देखने जाए उनके मन में पिपासा हो, जिज्ञासा हो कि एक जैन मंदिर भी हमारा यहाँ 5 जैन मंदिर हम उनको भी देखने जाएं। तो ये अयोध्या रथ हम सभी के सहयोग के लिए आ रहा है। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए यहाँ अभी पूर्वांचल की तरफ आया है और कल सुबह मंदिर जी में हम आदरणीय सत्येंद्र जी जैन एवं अशोक जी जैन का हम सम्मान करेंगे। आज आज मैं दीप प्रज्वलन स्वरूप उनको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ और हमारे राजीव अजमेरा को मैं अनुरोध करता हूँ कृपया आप सत्येंद्र जी जैन एवं अशोक जी जैन को आप आगे ला करके उनके कर कमलों द्वारा आज के गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके असीम पुण्य का बंद करने का उनका सौभाग्य जगाए। सत्येंद्र जी जैन, अशोक जी जैन का स्वागत करें। अयोध्या तीर्थ की महिमा के बारे में कल हम मंदिर जी में उनसे सुनेंगे। अब मैं
उनसे सादर सविनय अनुरोध है, कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। कल सुबह मंदिर में 7 बजे हम परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में उनका सम्मान करेंगे एवं जिस कार्य के को लेकर वे आए हैं उनके मुख से ही हम ये सुनेंगे। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री से आग्रह करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ वे अपनी दिव्य वाणी में हमें कुछ ऐसा सुनाए। हमेशा जो सुनाते हैं सीधे हृदय में उतर जाता है, आज भी कुछ ऐसा संबोधन दे ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। परम पूज्य मुनिश्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहिसैर्शिरेणि विहो ऐरीरापस्यो परवादिन्यो भव्ये जीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रबंधु, हम यहाँ पर 16 प्रकार की शुद्धियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 16 कहते हैं, लेकिन हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि 16 होता क्या है। आचार्य कह रहे हैं, जब तक परिणति पवित्र नहीं होगी तब तक गति पवित्र नहीं हो सकती। जब तक परिणति पवित्र नहीं होगी, भाव पवित्र नहीं होंगे, तब तक भव पवित्र नहीं होगा। यदि भव को बदलना चाहते हो तो भावों को बदलना सीखो। आज भाव शुद्धि है, भाव शुद्धि है। जैसे भाव होते हैं वैसा भव होता है। एक अंतरंग के परिणाम, अंतरंग के भाव को एक स्वामी पढ़ना जानता है। जब आप प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो स्वामी पूंछ हिलाकर आपके पीछे घूमता है, और जब आप क्रोध में होते हैं वो स्वामी भाग जाता है। एक स्वान आपके भाव पढ़ लेता है, आप इंसान होकर अपने आप भाव नहीं पढ़ पाते। एक स्वान आपके चेहरे को देखकर समझ जाता है ये व्यक्ति गुस्से में है या प्रसन्न है। प्रसन्न होते तो दुम हिलाकर आपके पीछे आगे बार बार दौड़ता है कुछ दे दे खाने के लिए, और गुस्से में तो वो भी देख लेता भैया गुस्से में ही बहुत, निकल लो। आज चौथी शुद्धि कह रहे हैं भाव शुद्धि। संपूर्ण शुद्धियों में प्रधान शुद्धि है भाव शुद्धि। हमने द्रव्य शुद्धि समझी, अन्न को शुद्ध कर लिया, जल को शुद्ध कर लिया, अग्नि को शुद्ध कर लिया, कर्ता शुद्धि कर ली, वस्त्रों को शुद्ध कर लिया। छेद शुद्धि में प्रकाश का ध्यान रखा, वायु के संचार का ध्यान रखा, साफ सफाई का ध्यान रखा, दुर्गंधता रहित स्थान का ध्यान रखा।
काल शुद्धि हमने ग्रहण काल को भी देखा, शोक काल से भी दूर होकर आहार करवाया, रात्रि काल भी नहीं था और प्रभावना काल भी देख लिया। अब रात्रि काल से आप पता है क्या मानते हो? रात में तो महाराज जी का भी आहार कराते नहीं कोई, फिर ये रात्रि काल शुद्धि क्यों दी? रात्रि काल में आप आहार कराते नहीं हो, लेकिन बनाना तो शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि चलो जल्दी जल्दी करना है, अभी दिन उगा ही नहीं और 5 बजे से तुम शुरू हो गए, चौके में घुस गए, बहुत काम है बहुत काम है, अभी थोड़ा सा काम सल्टा के मंदिर जाना है, 7 बजे मंदिर जाना है, अभिषेक देखना है, तो क्या करेंगे 5 बजे से ही, सुबह 4 बजे से ही रसोई घर में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय उजाला भी नहीं होगा, आप कर लोगे। तो कह रहे ऐसा नहीं करना। और कोई माताएं तो ऐसी होती हैं कि भैया रात की बना के रख लो, सुबह दे देंगे, रात को तैयारी कर लो, रात को तैयारी कर लो, सुबह सीधा सीधा करने रह जाएगा। इसलिए कहा रात्रि काल शुद्धि, रात में कोई काम नहीं करना, अंधेरे में कोई काम नहीं करना। सूर्य अस्त हो गया, अब आपकी चौके संबंधी क्रियाएं भी आपकी अस्त हो जाना चाहिए। नहीं तुम बैठे हो और ओंठ आ रहे हो, दूध माँ का मक्खन वो बना लो, क्या मावा बना लो, सुबह इसी के गुलाब जामुन बनाएंगे और लगे हो बैठे, अंधेरा हो गया, रात हो गई, लेकिन तुम्हारा उठना बंद नहीं हुआ। चक्की चला लो, अभी रात में आटा पीस के रख लो, सुबह से फिर लाइट नहीं रहेगी, सुबह से काम और रहेंगे, तो रात में ही आटा पीस के रख लिया। ये रात्रि काल है, रात में हार तो नहीं करा रहे, लेकिन व्यवस्था है, जो तैयारियां हैं वो तुमने रात में ही शुरू कर दी। तो आचार्य यहां पे कह रहे थे कि काल शुद्धि में रात्रि काल शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, रात में नहीं करें। अब आती भाव शुद्धि। सबसे पहले देते हैं भाव शुद्धि में वात्सल्य भाव होना चाहिए, पात्र के प्रति भी और धर्मात्मा के प्रति भी। पात्र के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, ईर्ष्या जलन भाव नहीं होना चाहिए। आचार्य संबत स्वामी कह रहे हैं इसमें ने योन्या नत्येति धर्म स्थान गर्विता से आ सोतेति मात्मीयम ना धर्मो धार्मिक ही बिना। जो घमंड में आकर, अभिमान में आकर दूसरे धर्मात्मा का अपमान करता है, वो ये सोचता है मैंने अमुक का अपमान किया है, तुमने धर्मात्मा का अपमान नहीं किया, तुमने धर्म का ही अपमान किया है। क्यों? ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। पर हम अपनी कथा में भूल जाते हैं, आहार देते देते ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमको लगता है ये सामने वाला ही क्यों आहार दे रहा है, इसी को ही क्यों देने मिल रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे, इसको पीछे करो, इसे पीछे करो। उसको 4 बातें सुना देंगे, ऐसे सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे कि जैसे वो कल ना आए। क्यों सुनाएंगे? भाव अंदर रहेगा। इसको बुरी लग जाए तो कल ये खड़े नहीं होगा यहाँ पे, इसको बुरा लग जाए तो कल ये आएगा नहीं। आप भूल गए, एक धर्मात्मा कम होगा तो इससे धर्म की हानि हो जाएगी। हम तुरंत में ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं, अहम भाव से भर जाते हैं, हीन भाव से भर जाते हैं, और हीन भाव में आकर अपने ही धर्मात्मा के, अपनी ही साधर्मी की कट करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, 4 लोगों से बोलना शुरू कर देते उसके बारे में बुरा। जबकि सोचना चाहिए था उस समय, अरे कम से कम एक धर्मात्मा तो है, चलो ये कम नहीं होना चाहिए, और बढ़ाना है अपने, ये तो रहे और को बुलाओ। पर हमारे अंदर ईर्ष्या इतनी है, इतनी ईर्ष्या है कि आंखें दूसरे को अच्छा नहीं देख सकती। ये आंखें कभी भी दूसरे को आगे बढ़ते नहीं दे सकती। ये चाहती बस मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरा यदि आगे बढ़ता है तो हम साम दाम दंड भेद जैसे भी हो उसे पीछे खींचने का कोशिश करते हैं। कभी आपको धर्मात्मा को आगे बढ़ते देख के प्रशंसा होती है क्या, कि चलो अच्छा है ये आगे बढ़ा, हम तो आगे थे ही, अब एक व्यक्ति और आगे बढ़ गया, अब 1 से भले 2 हो गए। हमको तो आहार देना आता ही था, हमने तो खूब आहार कराई हैं,
चलो एक नया धर्मात्मा तैयार हो रहा है, ये भी आहार कराना सीख जाएगा, तो अब हम जब नहीं होंगे तो हमारी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति संभाल लेगा। अब निश्चिंत हो गए। नहीं तो अभी सोचते थे हमारे बाद क्या होगा, हम ही और तो कोई आते नहीं है, हम ही आते हैं, अब हम नहीं आए पता नहीं फिर क्या होगा, ये भाव रहता था। जब कई बार जब देखते हैं, पहले तो व्यक्ति दूसरों को बुलाता है, आओ आओ धर्म करो, मंदिर आओ, अभिषेक करो, पूजन करो, दान दो, अभिषेक आओ, पूजन करो, आहार में आया करो, बोलता है। और जब वे व्यक्ति आ जाए और वो आगे हो जाए तो फिर वही व्यक्ति उसको पकड़ के खींचता है, अरे तूने तो हमारे स्थान ही खींच लिया, अरे तुमने तो हमारे स्थान ले लिया, हमने तुम्हें बुलाया और तुमने हमारे स्थान ले लिया। अब उसको ईर्ष्या होने लगती है, कैसे इस व्यक्ति को वापस भाग करो। तो आचार्य उन कह रहे हैं, आहार दान में सबसे पहले बासल भाव होना चाहिए। सुस्तेन सद्भावा सनाथा पीत कुतबा पिति पतर यथाज्ञम बासल से सुस्थान अपने समूह के प्रति गौ वत्स प्रीति, जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, ऐसे अपने समूह के प्रति अपने से प्रेम होना चाहिए। समूह से उसकी वो आगे बढ़ाने के भाव रखना चाहिए। कोई यदि बुराई भी करता है उसकी, तो आप नहीं भाई, कोई तो है जो आगे रहकर डटकर मुकाबला कर रहा है, सीख रहा है। डर जाते हैं, नहीं कह पाते, नहीं कर पाते, आज कर तो रहा है, नहीं आगे बढ़ने दो। हमने तो पूरी उम्र हार दे ही रहे हैं। यदि हम तो हर समय रहते ही हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति आगे आता है तो उसे उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, ना कि उसको चार बातें सुना के गिराओ। इसलिए आचार्य वन ने पहले रखा बात्सल भाव। बात्सल भाव ने युगा धर्मात्मा के प्रति और पात्र के प्रति बात्सल भाव रखो, कि कैसे हम पात्र को अच्छे से प्यार से आहार कराएं, उनको कैसे बात्सल के साथ आहार कराएं, कैसे उनको जो अपत्यकारी चीजें कैसे बात्सल से उसको मना करें। ऐसा नहीं कि उनको आपको पता था कि इनकी तबीयत खराब और वो पसंद है, आप अरे तबीयत खराब की समझ नहीं आ रहा आपको कि ये खा रहे हो आप, नहीं, बात्सल भाव के साथ। स्वामी ने ये स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, इसलिए हम आपको कम ही देंगे। बात्सल होना चाहिए। दूसरा कहने करुणा भाव, सब जीवों के प्रति पात्रों के ऊपर दया भाव आना चाहिए। आप देख रहे हैं जगह जगह कसाएं बढ़ चुकी हैं, जीवों के अंदर कसाएं बढ़ गई हैं, पात्रों से मतलब नहीं है, महाराज आए जाएं कोई मतलब नहीं है, हार हो रहे हैं। बहुत सारी माताएं जब समूह में जाती हैं, उन्हें मतलब नहीं है तो उन्हें बस दे के भागना है। भीड़ भाड़ में अभी आए, अशोक ही नाम है ना आपको, सत्येंद्र, ये सत्येंद्र जी आए कहाँ से, मध्य प्रदेश से, जहाँ की भूमि में ही धर्म है। वहाँ पर एक साधु के लिए हजारों लोग हार के लिए खड़े रहते हैं। एक क्या 100 चौके लगते हैं वहाँ पर। एक छोटा सा गांव में भी चले जाएं तो 10, 15, 20 चौके लग ही जाते हैं। और इनका तो जिस त्योरी जिसमें रहते हैं, इनके पिताजी तो धर्मचंद जी बहुत ही बड़े धर्मात्मा पंडित हैं। अब 90 साल के हो गए हैं, 96 साल के हो चुके हैं। आचार्य श्री उनको बहुत वात्सल्य देते हैं और उन्होंने खूब प्रतिष्ठाएं कराई हैं। माता जी के बहुत कार्य किए हैं और बहुत प्रतिष्ठाएं उन्होंने कराई हैं। उस नगर में आचार्य श्री 1 आध साल में एक बार चली जाते हैं, एक ही परिवार इनका, और पंचकरण कराते हैं हर साल जाके, हर साल पंचकरण कराते। कहाँ से भगवान ले आते हैं, कहाँ से मूर्ति आती है, पता ही नहीं रहता। ऐसे धर्माक्षेत्र, वहाँ पर क्या होता है, भीड़ है, सबको देना है, सबको देना है, वो पटक के भागते। एक ग्राह दिया भागा, 40 साधु हैं, 20 साधु हैं, सबको देना, सब। अरे करुणा भाव रखो, तुम देकर चले जाओगे, बेचारे उसको अंतराय आ गया, उसका तो पूरा दिन चला जाएगा। आपकी हड़बड़ी में, आपकी जल्दबाजी में यदि साधु को अंतराय हो गया, आप तो कहते महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करो। अब महाराज जी कहते हैं ठीक है क्षमा करें। अब आप तो क्षमा मांग के चले गए, अब पूरा दिन साधु तड़पेगा।
गर्मी का समय, भीषण गर्मी पड़ती है, वैसे ही तो शरीर में पानी कम रहता है, पी और नहीं पाते, और बीच में बाल आ जाए, अंतरा आ जाए, अब अगले दिन में भी कोई भरोसा नहीं है कि आहार होगा कि नहीं होगा, तड़पता रहेगा। इसलिए आचार्य ने करुणा भाव होना चाहिए, बड़ी शोधन करके वस्तु को, ऐसा नहीं बस हमें देना है तो कैसी दे दें, दूर से पटक दें, कुछ भी कर दें, नहीं, अच्छे से देख के शोधन करके वात्सल भाव के साथ, करुणा भाव के साथ, कि साधु को पूरे 24 घंटा निकालना है इतने से भोजन से, एक बार के भोजन से उसे पूरे 24 घंटा निकालना है, अच्छे से शोधन करके दूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी देकर अपने चल लिए, बहुत सारे सबको एक एक गिलास देना, 15-20 साधु हैं, सब एक आध गिलास, एक एक गिलास सबको देना, तो एक की हाथ लग गए तो फिर तो दे ही नहीं पाएंगे, तो जल्दी जल्दी दे दे के भागता है। नहीं, एक स्थान पर शांति से बैठो, एक स्थान पर शांति से खड़े हो। उस साधु का जब तुमको लगे हाँ अब हाल लगभग कंप्लीट हो चुका है, होने ही वाला है, और समझदार व्यक्ति आ चुका है, हम क्या करते हैं, अब दूसरी जगह जाना होता है तो कटोरी पकड़े, हम ही समझदार हैं, लेकिन पकड़े हमको सबकी जगह चिंता लगी, तो कोई भी आ गया नाड़ी उसको पकड़ा के अपन फिर ऐसा समझते चलो बच्चे अपन निकल लो, ये आ गया छूटे अपन, तो वहाँ पकड़ा कर भागते हैं। ये देख नहीं पाते खड़े होकर कि जो सामने वाला जो आया हुआ है वो बुद्धिशाली विवेकशाली व्यक्ति है कि नहीं। विवेकहीन रहते हैं बहुत से व्यक्ति, उन्हें पता ही नहीं रहता क्या था, क्या चल रहा है और क्या देना है। उनके तो जो हाथ में आ गया, यदि सब्जी चल रही तो उनके हाथ में मीठा आ गया तो मीठा ही डाल के चले जाएंगे, हाँ उस ग्रास में मीठा डाल के चले जाएंगे। उन्हें होश ही नहीं रहेगा कि हमें क्या क्या महाराज ले रहे थे, क्या उनके लिए पित्त कर था, क्या अहित करता, क्या हित कर था, कुछ भी सोच विचार किए बिना हाथ में जो आ गया अब तो वो देना है उन्हें। तो आश्चर्य उनके वहां पर करुणा भाव तुम्हारे अंदर होगा, जीव दया का भाव होगा, तब तो तुम्हारा 16 कहलाएगा। क्रूरता का भाव नहीं होना चाहिए, वात्सल भाव, करुणा भाव। तीसरा दे रहे हैं विनय भाव, ये बहुत जरूरत है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध, ऐसे खड़े हैं, ये काय की विनय तुम्हारे अंदर। आप साधु के पास आकर ऐसे हाथ नीचे करें, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये विनय नहीं है। दोनों हाथों को जोड़ो, दोनों हाथों को जोड़ो, विनय पूर्वक बोलो, हे भगवान मेरे हाथों से हार लीजिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है स्वामी नमोस्तु, मेरे हाथों से आहार लीजिए, मुझे धन्य कीजिए। ये है विनय, विनय भाव होना चाहिए। विनयम ददाति विद्या, विनय से ही सब कुछ मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण आचार्य जी सुनाते रहते थे कि जब रावण का मरण होने वाला था और अंतिम सांसें गिन रहा था रावण, तो राम लक्ष्मण के को बोलते हैं जाओ रावण के पास जाओ। तो लक्ष्मण कहते मैं क्यों जाऊं रावण के पास? अरे नहीं, तुम इसलिए जाओ, रावण 4000 विद्याओं का धनी था, नीति निपुण है, नीतिज्ञ था, तो उसके पास जाओ, अंतिम समय चल रहा है, कभी उसके प्राण जा सकते हैं, उससे कोई ना कोई विद्या तो ले लो, कोई ना कोई विद्या तो उससे प्राप्त कर लो। तो अब लक्ष्मण तो राम की आज्ञा का पालन करने वाले थे, तो लक्ष्मण जाते हैं और रावण के पास खड़े होकर बोलते हैं रावण तेरा अंतिम समय है, कोई विद्या है तो दे दो, राम ने मुझे भेजा है। रावण आंख बंद करके पड़ा हुआ था, उसने आंख खोलकर भी नहीं देखा। एक बार 2 बार इसने बोला लक्ष्मण ने, लेकिन रावण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो लौट कर आते हैं, कहते हैं भैया रस्सी जल गई, बल नहीं गया, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, आंख ही खोल के नहीं देख रहा, आंख ही खोल के नहीं देख रहा। तो राम ने पूछा तुम कहां खड़े थे?
कि शत्रु के कहाँ खड़ा जाता है, वहीं खड़ा था। शत्रु के तो सिर क्यों आगे खड़ा जाता है। ओहो, तुम सिर पर नहीं पैरों के यहाँ खड़े हो। ठीक है, अब राम बोले तो पैरों के यहाँ खड़े के देख ले। फिर भाई थोड़ी सी लोच था, लेकिन फिर भी अंदरंग में वो तो था ही घमंड। लंकाधिपति, तुम्हारे पास कोई विद्या हो तो मुझे दो। तब भी रावण कुछ नहीं, देख ही नहीं रहा। अब वापिस गए, पूछा, राम ने कहा कि मिल गया कि नहीं, हमने बोला था ना वो नहीं देख, घमंडी है आदमी। तो राम ने पूछा, तुमने क्या संबोधन किया। लंकाधिपति, अब जाओ, हे लंकेश, हे लंकेश, संबोधन करो, विनय भाव के साथ संबोधन करो। अब तीसरा लक्ष्मण जाता है, पैरों के यहाँ खड़ा है, बोलता है, हे लंकेश, आयु के अंतिम समय चल रहा है। इस अंतिम समय में यदि कोई विद्या हो तो आप मुझे दीजिए। मैं अपने भाई राम के आदेश से आपके समक्ष आया हूं। इस तरह से विनय से जब बोलता है तो रावण आंखें खोल लेता है, आंखें खोल लेता है और सामने उसको देखता है, कहता है, आप अपने धनुष बाण मुझे दीजिए। आपको विद्या चाहिए, मैं आपको विद्या देता हूं, आप अपने धनुष बाण मुझे दीजिए। तो लक्ष्मण अपने धनुष बाण रावण को दे देता है और कहते हैं, आप सामने खड़े हो जाइए। सामने खड़ा हो गया। रावण धनुष चढ़ाता है, धनुष पर बाण चढ़ाता है। अब जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, लक्ष्मण के तो होश उड़ गए, कहीं छोड़ ना दे तो सीधा जाके हम तो निशाने पे खड़े, हम तो निशाने पे खड़े, छोड़ ना दे। और जिस तरह की मुद्रा रावण ने बनाई, उससे पूरा लग रहा था कि रावण इसके ऊपर बाण छोड़ने वाला है। और उसके तो लक्ष्मण के तो हाथ पैर करके, विद्या क्या, यहां तो पानी जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उस प्रचंडता को ढीला करके बाण वापिस धनुष बाण लक्ष्मण को दे देता है। लो, मैंने तुमको विद्या सिखा दी। क्या सिखाया? शत्रु कितना भी कमजोर हो, उसे कमजोर मत समझना, और अपनी हाथ की अपनी वस्तु, अपना अस्त्र, अपना शस्त्र कभी शत्रु के हाथ में नहीं थमाना, और कभी शत्रु के सामने खड़े मत होना निहत्ते, नहीं तो एक बार में निपटा देगा तुम्हें। विनय से वो गया, सामने वाले ने विद्या दे दी। ऐसी जब हम साधु के पास आहार देने जाते हैं, विनयवंत होकर जाते हैं, साधु का मन नहीं भी है लेने का, पेट भर भी गया, या उन्होंने जितना लेना था ले लिया, लेकिन आपने विनय पूर्वक कहा, महाराज जी एक और ले लो। दूसरा कह रहा था तो नहीं ले रहे थे, दूसरा कह रहा था तो नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके ऐसे विनय परिणामों को देखकर उनका मन हो गया, चलो एक और ले लेते। जब अंतरंग में आपके विनय परिणाम होता है, चेहरे पर दिख जाता है। अंतरंग में करुणा परिणाम होता है, वात्सल परिणाम होता है, वो चेहरे पर दिख जाता है। उस चेहरे को देखकर, अरे इतने प्यार से बोल रहा है, कोई प्यार से जब देता है ना, भरे पेट में भी एक ग्रास चला जाता है। वो नहीं ऐसे ही खड़े हैं ऊंगे मूंगे से, मुंह बनाए, हमारा नंबर इतनी देर में आओ, और आज महाराज आपने लेनी बंद कर दो, हम कब से खड़े थे लाइन में, चार और सुनाई तो ने महाराज को यहीं पे खड़े खड़े, उससे ले रहे थे तो कुछ नहीं, उसने दा तो ले लो, हम दे रहे तो ले ही नहीं रहे। चार सुना के तो महाराज को गिलाया, भाई रेंद्र तू दाद भाई जान लेनी नहीं तुझसे, हट, अब सुना तो दही है, अब ले। वहीं सुनाना शुरू कर दिया, हमने तो दिया ही नहीं, हमने तो दिया नहीं, उससे ले लिया आपने, उससे ले लिया, उससे ले लिया, वो तो देता ही देता रह रहा है, और हमसे तो एक भी नहीं लिया, और हम आए, हम आते हैं तो आप बंद कर लेते हो, हम आते तो लेते नहीं हो। ऐसी वहां खड़े होकर सुना रहे बेचारे महाराज, अब क्या करें, मौन है तो सुनेंगे तुम्हारी। पर उन्होंने लिया नहीं, और ले भी लिया तो उनके अंदर वो प्रसन्नता भाव नहीं आया तुमसे लेने का। विनय भाव के साथ नहीं भी लिया तब भी कोई बात नहीं, कुछ और सामग्री दे देंगे। नहीं मिल पाई, विनय करो, अनुनय करो, और नहीं लिया तो भी खेद मत व्यक्त करो,
दूसरी सामग्री और कोई भैया दे दो, हमें कुछ भी दे दो, एक ग्रास दे देंगे हम। प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न चित्त के साथ, विनय के साथ यदि आप साधु को आहार कराते हैं तो कहते हैं ना कि जिन भावों से आहार बनाया जाता है, जिन भावों से आहार कराया जाता है, उस आहार का असर पात्र के अंदर पड़ता है। आप यदि घर में भी लड़ झगड़ कर भोजन तैयार करते हो तो आश्चर्य करें, आप जहर तैयार कर रहे हो, जहर। यदि आप मंगलाचरण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न भावों से घर की रसोई तैयार करते हो तो आप अपने परिवार को अमृत परोस रहे, अमृत। वो भोजन करके व्यक्ति के अंदर कभी कभी खाना खा के गुस्सा आता है। कभी आप देखो, कभी खाना खाते खाते गुस्सा आने लगता है, कुछ बात नहीं ऐसी, पता नहीं क्यों आने लगा, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़पना होने लगता है। और कभी कभी खाना आहार करते करते प्रसन्न मन होने लगता है। ये क्या था? ये भावनात्मक असर था। पहले की माताएं हाथ से चक्की पीसती थी, भजन से गाती थी। क्यों गाती थी? उस आटे में भावना देती थी। आज भी जयपुर में एक सुशील वैद्य जी हैं, जयपुर में सुशील वैद्य जी हैं। उनका बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक वो है स्थान, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी सेवाएं देते हैं, फ्री सेवाएं। बड़े बड़े व्यक्ति, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह सब वहाँ पर आते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं। वहाँ पर दवाइयाँ बनाने के समय सब लोग नमोकार की जाप, ओमकार की ध्वनि या कोई भी पाठ, भावनात्मक पाठ बोलते जाते हैं, वो दवाई को बनाते जाते हैं। जब हम लोग गए तो पूछा उनसे, ये ऐसा क्यों कर रहे? तो बोले कि हम इनमें भावना दे रहे हैं, हम इन जड़ी बूटियों में भावना दे रहे हैं। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन भावना इस जड़ी बूटी में दे रहे हैं, जिससे इस जड़ी बूटी में विशेष भावना जब आएगी तो इसको जो कोई खाएगा वो ठीक होगा। महाराज जी, जड़ के अंदर शक्ति है, पुद्गल के अंदर वो शक्ति है जो ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे अंदर होती है तो उस पुद्गल में ग्रहण हो जाती है। वो पुद्गल भी परिणमन अपना उस हिसाब से करने लगता है। ऐसे ही आहार बनाते समय परिणाम अच्छे रखो, आहार देते समय परिणाम अच्छे रहो। मन में क्लेश चल रहे, कुर्रा रहे, अंदर ही अंदर भाव चल रहे हैं। अब कभी कभी हो जाता है कि किसी का भैया उसका नंबर आता है और वो देने होता है, इतने कोई दूसरा ले लेता है हाथ से। उसका नंबर था, बहुत देर से लाइन में लग के आया और जैसे उसका नंबर आया है, या तो वो चीज़ बंद हो गई चलना, या फिर सामने वाले ने ये समझ लिया कि इसने तो दे लिया और उसको साइड कर देता है, भैया तुमने तो दे लिया ना। और उसके इतनी देर से खड़े, कहाँ दिया हमने, देखते नहीं बनते तुमको। ऐसे लड़ने लगा वहाँ पे। उस समय संभालना पड़ेगा, नहीं, विनय भाव रखो। साधु के सामने खड़े हुए हैं, साधु के सामने खड़े हुए हैं, विनय पूर्वक, विनय का ध्यान रखना। तो कह रहे हैं विनय भाव होना चाहिए। फिर कह रहे हैं दान का भाव होना चाहिए। कसाय रहित, हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना कि ये इनके संयम में कारण बने, इनकी सामायिक में, इनके स्वाध्याय में हमारा भोजन, हमारा दान कार्यकारी हो। ऐसे भावों के साथ दान देना चाहिए। स्वपर कल्याण की भावना के साथ इनका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ दान देना चाहिए। प्रत्येक सावक को इस तरह 16 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल जब आप आहार दो तो भाव शुद्धि जरूर देखना। हम घर से तो कपड़ा, यहाँ से तो कपड़े तो 16 के पहन के आ गए, किसी से छिले भी नहीं, लेकिन परिणाम कैसे हो रहे हैं? दूसरे की बुराई करने के परिणाम हो रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के परिणाम हो रहे हैं, दूसरे को हर्ट करने के परिणाम हो रहे हैं। क्या हमारे परिणाम चल रहे हैं? कितना हमारे अंदर करुणा भाव चल रहा है, विनय भाव चल रहा है, वात्सल्य भाव चल रहा है? इनमें से किसी भी कमी हो गई तो आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि जब बोलोगे ना, तो इस शुद्धि को जरूर ध्यान रखना। मन में तो कुछ और है, वो कह रहे हैं मन शुद्धि, मन में तो कुछ और ही चल रहा है।
लेकिन कह रहे हैं मन शुद्धि, उस समय अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। ये है विनोद जी 16 शुद्धियाँ, इसे कहते हैं 16। बस कपड़े बदल लेने का नाम नहीं है 16 कि कपड़े बदल के आ गए महाराज जी हम तो 16 में, हम तो 16 में। अरे महाराज जी तुम तो 16 में हो, लेकिन ये बताओ पहले 16 शुद्धि पता है कि नहीं है? शुद्धियां पता होंगी तब तो 16 में होगे। सिर्फ कपड़े बदलने से 16 नहीं हो जाएगा, भाव भी बदलना पड़ेगा। वर्तमान में जैसी परिणति होती है नियम से वैसी ही गति होती है। जिसकी भविष्य की गति दुर्गति हो गई है उसके वर्तमान के परिणति भी नियम से खोटी होगी। विश्वास रखो तुम्हारे भाव नहीं बनेंगे अच्छे, आहार देने समय भी अच्छे भाव नहीं होंगे, वहां भी मायाचारी छल कपट ईर्ष्या के भाव बने रहेंगे। यदि परिणति खराब हो चुकी है तो, गति खराब हो चुकी है तो तुम्हारी परिणति वहां भी खराब होगी, वहां भी तुम अच्छे अपने निर्विकल्प भाव नहीं रख पाओगे। वहाँ भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते ही रहोगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते ही रहोगे। हम तो देखते हैं सुनते रहते ना, हार लेते हैं, लेकिन समझ में तो सबके चेहरे भी समझ में आते हैं। भले शब्द ना पड़े कान में, लेकिन आंखों से हम समझ जाते हैं इस व्यक्ति के अंदर कैसे भाव चल रहे हैं। हमारे कानों तक शब्द भले ना आए, बहुत बार तो कानों तक ही शब्द आ जाते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या के, बुराई के, कानों तक भी शब्द ना आए, पर उसके चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं ये कंपटीशन चल रहा है। हाँ, हर में भी कंपटीशन चलता है, कौन कौन कर अच्छे से दे पाएगा, कौन क्या कर पाएगा, तो उसके चक्कर में बुरे से हो जाता है। अच्छा तो नहीं, बुरा हो जाता है। मैं भी दूंगा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, मैं पकड़ाऊंगा, मैं दूंगा, मैं पकड़ाऊंगा, मैं दूंगा। अब इस चक्कर में तीसरा जो है वो पिस जाता है दो लोगों के बीच में। तो वहां पर देखना पड़ेगा क्या स्थिति बन रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं किसी से पूछने मत जाना कि मेरी गति क्या होगी, अपने ही परिणामों से, अपने ही भावों से पूछ लेना। जैसे मेरे भाव चल रहे हैं वैसी मेरी गति होगी। आपका समय, कल फिर आओगे पर्या रही। तो हम अब दाता के 7 गुणों की चर्चा करें। जो भी देने वाला दाता है उसके अंदर 7 गुण होना चाहिए। हम देते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं हमारे कौन कौन से गुण होना चाहिए। महाराज के तो पता कर लेते हैं, 28 मूल गुण होना चाहिए। महाराज के तो अच्छा 28 मूल गुण होना चाहिए, ये तो पता करते रहते हैं। ये नहीं हम इसलिए हार देने नहीं आते, इसलिए कभी अपने गुण पता करें क्या? कि देने वाले के अंदर 7 गुण होना चाहिए। सप्त गुण न पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन नवदा भक्ति सहे। तो 7 गुणों से युक्त व्यक्ति ही साधु को आहार दे सकता है। जिसके अंदर ये 7 गुण नहीं है वो साधु को आहार देने का पात्र भी नहीं है। कौन से हैं 7 गुण? याद है? पता है? नहीं महाराज, ये तो कुछ नहीं पता। इतना पता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, दे आओ खत्म काम, निपटे सुलझे। वो भी दूसरा सिखा देता है, एक बोलता रहता है तो उसके पीछे पीछे बोलते रहते हैं। पता होना चाहिए वो 7 गुण कौन से हैं। जिन गुणों से युक्त दाता ही दान देने का पात्र है। जिसके अंदर 7 गुण नहीं है वो व्यक्ति दान देने का पात्र नहीं है। जैसे आचार्यवन कहते हैं भगवान की जिनवाणी, भगवान का अभिषेक करने का, जिनवाणी सुनने का पात्र कौन है? जो अष्टमूल गुण का धारी है, ऐसा जीव ही भगवान का अभिषेक करने का पात्र है। और जिसके पास अष्टमूल गुण नहीं है वो भगवान का अभिषेक करने का, जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। मध्य मास मधु का त्याग होना चाहिए उसका। इधर तो सुबह अभिषेक करता हो और शाम को वहाँ बोतल रटाता हो। ऐसा व्यक्ति को भैया विनोद जी हाथ जोड़ लेना। पता चल जाए कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे मंदिर में आ गया कि शाम को तो टन, सुबह टन टन, शाम को तो टन और सुबह टन टन कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ लेना। भैया ये जिन आयतन है, जिन बिंब हैं, पवित्र है, हम ऐसे व्यक्ति के लिए अनुमोदना नहीं करेंगे जो मध्य मास मधु का सेवन करता हो।
जिसका मध्य मास मधु का त्याग है, 5 उदंबर फल का त्याग है, ऐसा अष्टमूल गुण का धारी ही भगवान का अभिषेक करने का पात्र होता है। अब हम दिन भर पीते रहते हो, रात में पीते रहे, सुबह आ जाएं तो हाथ जोड़ लें भैया, आप अनुमोदन ही कर लो, अनुमोदन ही कर लो। या तो उसको छोड़ दो तो इसको कर लो, या फिर इसको छोड़ दो उसको करते रहो, दो में से एक काम कर लो। तो गुणों को देखना पड़ेगा। तो कल हम यहाँ पे दाता के 7 गुणों को समझेंगे। कौन कौन से 7 गुण हैं जिन गुणों का दाता को पालन करना चाहिए, या ये गुण उसके अंदर होना चाहिए, तब वो दाता संज्ञा को प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। बोली भगवान महावीर स्वामी की।